जिंदा हूं मैं, सूर्य में रोशनी है बाकी, शरीर में रक्त बहाव है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हां, जिंदा हूं मैं, चंद्रमा में चमक है बाकी, पैरों में चाल है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हां, जिंदा हूं मैं, पृथ्वी में गति है बाकी, मुझ में धैर्य है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कटिंग चाय के इस मंच पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज जिसका नाम है जिंदा हूं मैं। इस सीरीज में मैं आपको मिलाऊंगा हमारे प्यारे प्यारे दादाजी, नाना जी, नानी जी, और इन सभी से हम सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे बहुत सारी बातें। तो चलिए आज के सबसे पहले एपिसोड में हम स्वागत करते हैं मेरे बहुत ही प्यारे से दादाजी का। तो दादाजी कैसे हैं आप? बढ़िया। तो हम जो है चाहते हैं कि आज हम आपसे बहुत सारी बातें सुने, और सिंस मैंने तो अपने दादाजी को नहीं देखा है बचपन से, लेकिन आज जब मेरे साथ आप यहाँ हो तो मुझे आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दादाजी मेरे सामने बैठे हैं। तो बचपन में कहानियां नहीं सुनी, लेकिन आज आपसे मैं बहुत सारी चीजें और सीखना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा। तो शुरुआत करते हैं, आपकी मैं लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा। तो आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी जाती है? हमारा बचपन हम ग्रुप में बंधा हुआ रहता था जी। आज की जैसे में दिन रात का अंतर था। हम बड़े भाई से का इंतजार करते थे कि उनके कपड़े हमको मिले जो हम पहने हैं, वो सिचुएशन थी। और आज ये है कि एक दिन कपड़े बदले, दूसरे दिन दूसरे कपड़े चाहिए। बहुत अंतर होता था। पढ़ने लिखने में भी हमारे पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे जी। वो साथ देते थे, सब कुछ देते थे, तो मतलब इतना इन्वॉल्व नहीं। हमको ही अपना जो कुछ करना होता था हमको ही करना होता था। अपनी पढ़ाई लिखाई का जो भी सब कुछ आपको अपने आप करना होता था। तो उनके इंस्ट्रक्शन थे, उनके उनसे डरते थे हम लोग। अच्छा। बहुत ज्यादा डरते थे, सब कुछ थे। ऐसा नहीं कि वो ध्यान नहीं देते थे, पर इतना ही था कि इंटरफेयर नहीं करते थे। अपने आप ही करना है जो कुछ करना है। हाँ, पहले एक वो डर हुआ करता था कि जो उन्होंने बोल दिया वो बोल दिया उसको करना है। जी, जी। तो आपने जैसे बताया कि आपका बचपन में इतना ज्यादा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन आजकल के जमाने में तो देखते हैं हम पीटीएम आ गई है जहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो आप जाया करते थे? हाँ, मतलब जाया क्या करते थे, हर मंथली, हर वीक में कभी भी बुला लिया करते थे। कभी कुछ है तो बहुत बार जाना पड़ा। तो अपने बचपन को देखते हुए ये इस बचपन में दिन रात का अंतर है। ओके, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? मैं वैसे तो वृंदावन से बिलोंग करता हूँ, पर राजस्थान में बहुत दिनों से हूँ। 10-15 साल से राजस्थान में हूँ, जयपुर में ही। ओके, तो आपके मैं जानना चाहूंगा कि सिंस अभी मैं आपको देख रहा हूँ इतने फिट हैं, यंग हैं, और जब आप एक्चुअल में यंग होंगे, जब आपकी शादी हुई होगी, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। सडनली मदर फादर जैसा होता है ऑर्डिनरी घरों में, उन्होंने पसंद किया, सब कुछ किया, सिचुएशन आई, शादी हो गई। तो हम लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं थी जी कि मतलब अपने आप कोई चीज करें। उनकी डिसीजन पर ही हमारा जो कुछ हुआ सब शादी हुई। ओके, और उसके बाद जो शादी के बाद वाली जिंदगी थी वो कैसी थी आप? कॉमन जैसा चलता है वैसे ही थी। मतलब अपने सीमित परिवार में थे, सारा था, सर्विस करते थे, आके संभालते थे, घर बार संभालते थे अपना। पर इतना था कि हम लोग कभी अपने चादर से पाँव बाहर नहीं निकालते थे। जी। जितनी इनकम थी उसी में ही अपने आप को सीमित रखते थे। दिन रात सब फर्क हो जाता। तो वैसे आप करते क्या थे? मार्केटिंग जॉब था मेरा। मार्केटिंग जॉब जिसमें आप मतलब अपना खुद की कंपनी? नहीं, सर्विस करता था, प्राइवेट जॉब।
अच्छा अच्छा, जी। ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जैसे आप आश्रम में रहते हैं तो आपको कितना टाइम हुआ आश्रम में आए हुए? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल, ओके। और मैं जानना चाहूंगा कि आश्रम में आप किस वजह से आए? आश्रम की वजह ये थी, मेरा परिवार चंडीगढ़ में है जी। और यहाँ मैं अकेला था, तो मैंने आश्रम ज्वाइन कर लिया। ओके। जो आपको आश्रम में छोड़कर गए वो कौन थे? कोई नहीं छोड़ के गए, मैं खुद से अच्छा, गया आप था। खुद से गए। ओके, तो अभी कैसा चल रहा है आपका आश्रम में? बहुत बढ़िया, एक नया परिवार? नया परिवार और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, जैसे आप दिवाली सेलिब्रेट करते थे जब आप घर पे हुआ करते थे, और अब जब आप आश्रम के जो आपने नया परिवार बनाया उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? अब जो आश्रम बनाया उसके साथ जो दिवाली सेलिब्रेट एक अलग ही टाइप का है जी। बहुत अलग अच्छा लगता है उन सबको के साथ मिलके। वो जो दिवाली सेलिब्रेट करते वो एक जिम्मेदारी थी जी। और अब जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ना, अच्छा लगता है, पारिवारिक वो लगता है, अपने आप में खुशी मिलती है। वो करते थे, वो दिवाली जो सेलिब्रेट करते एक जिम्मेदारी थी कि जो कुछ करना है करना है। अच्छा। वो दिवाली कम, जिम्मेदारियां ज्यादा होती थी। Okay. और अब जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, अब जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। वो बहुत ही अच्छा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी परिवार था, तो उसमें परिवार में आपके कौन कौन लोग? एक बेटा है। एक बेटा है आपका। तो आज जब आप आश्रम में रहते हैं तो वो आपको मिस करते हैं या? मिस तो करते ही हैं। अच्छा। मिस करते, क्यों नहीं मिस करेंगे, बहुत करते हैं। पर मेरी इच्छा थी आश्रम में रहने की, तो मैं डिपेंड करता हूँ। अच्छा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि पहले तो ऐसा हुआ करता था कि जॉइंट परिवार में रहते थे और उसी में लोगों को खुशी मिलती थी कि नहीं, हमारा परिवार एक जो है अटूट रिश्ता है, वहां पे लोग मिलजुल के रहा करते थे। तो आज जब आप आश्रम में रहते हैं तो ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं आपको अपने घर की याद आती हो, या फिर वहीं? थोड़ा सा लगता तो है, झूठ नहीं बोला जाएगा, पर इतना कुछ नहीं। अपने आप को डिपेंड करना पड़ता है, हर सिचुएशन में करना पड़ता है। शायद कुछ जिम्मेदारियां जो हम पूरी नहीं कर पाए मन में हैं जी। और कर नहीं पाए और कर नहीं सक रहे, तो उसका भी रहता है। ऐसा नहीं कि मैं सामने दोष दे दूं किसी को, जी। तो वो बात नहीं है, तो उस चीज को भी रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको मिस नहीं करते, हो ही नहीं सकता कि उनको मिस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, पेरेंट्स तो कभी भी नहीं भूल सकते। तो वो आपको मिस करते हैं, वो कॉल करते हैं? मिस करते हैं, कॉल करते हैं, बात करती है, सारी चीजें हैं। ओके, तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अभी सिंस आपने बताया कि अभी आप अच्छे से रहते हैं, परिवार सा बन चुका है, तो अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ, चलो आपने तो अपनी मर्जी से जो है आश्रम में आए, आप वहाँ पे आपने एक परिवार बनाया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बच्चे जो होते हैं उनको आश्रम तक छोड़ के जाते हैं किसी भी वजह से, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बात है ये कि आश्रम में छोड़ के जाते हैं, करने जाते हैं, पर कुछ बड़ों की भी गलती रहती है, कुछ बच्चों का भी है। ऐसा नहीं कि बच्चे ही खराब है। बच्चे कौन है जी। हमारे ही पेड़ पौधे हैं, हमारी ही जनरेशन है, तो उन सिचुएशनों को हमको भी बदलना पड़ेगा अपने आप को। ऐसा नहीं बच्चों को, या कमी किस में रही, हमारे संस्कारों में कमी रही जी। जो उनको अपने जैसा बना नहीं पाए, हम जो चाहते हैं उनको नहीं बना पाए। जी। आज अपनी गलती पर अपन वो होते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को दोष दूंगा, पर हाँ, सबसे बच्चों से भी यही कहूंगा कि मतलब वो सोचें, सामने वाले को सोचें, करें। आज बच्चों के पास क्या है कि फैसिलिटीज ज्यादा है जी। उसमें इन्वॉल्व ज्यादा है वो। ऐसा नहीं है वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, पर हम सोचने समझने की क्षमता नहीं है हमें बिल्कुल भी। आप मेरे लिए कुछ भी करते हो, कोई चीज परचेज करते हो, और मैं ये सोचता हूँ कि इसने बेवजह खर्चा किया है, तो दोनों में सोच समझ का दिन रात का अंतर है। जी। तो कह सकते हैं बहुत परिवारों में ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ, पर कहा नहीं जा सकता। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनको यही कहूँगा बच्चों को कि थोड़ा सा बुजुर्गों को क्या, उनको टाइम दें, उनके पास बैठे, उनको सोचे समझें। और बुजुर्गों से भी यही कहूँगा मैं, मतलब कि वो भी बच्चों को समझे दोनों तरफ से। जी। तुम्हारे पास मेरे लिए आपने कह दिया कि पापा ये चाहिए, ला दिया, जी। पर पापा को ये चीज क्यों चाहिए ये सोचने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और मेरे को ये है कि इसने ला दिया, पर एक बार भी ये नहीं बताया कि पापा आप कैसे हो, क्या है। आप सोचते हो कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ये सबसे बड़ी कमी है। कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हो, पर पास बैठने का, सोचने का, समझने का, हम जो चाहते हैं वो चीज की कमी है और कुछ नहीं है।
आफ्टर ऑल प्यार की जो प्यार की कमी है जरूरत उसी प्यार की जरूरत जी है। जी। तो जैसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप कहते हैं कि जिम्मेदारियां हैं कुछ जो शायद उनको लगता है कि हम पूरी नहीं कर पाए, तो मैं जानना चाहूंगा किन जिम्मेदारियों की आप बात कर रहे हैं? शायद बहुत सी चीजें सहूलियतें जी हमारे लिए एक ही जिम्मेदारी होती थी कि हम हमारे पास जितना है एक कमरे में हमने पूरी दुनिया बसा रखी थी। और आज वो उसमें पूरा परिवार था, ग्रुप में रह लेते थे, एक कमरे में एक फैन में सब कुछ है। आज हमारे पास बड़ा बंगलो है, गाड़ी है, हर रूम में एसी है, पर वो चीज़ नहीं है जो चीज़ होनी चाहिए थी। वो सिचुएशन नहीं है हमारे पास में, किसी के पास भी। मतलब हम सोचना नहीं चाहते उस चीज़ को, हम समझना नहीं चाहते। मतलब यही चीज़ की सबसे बड़ी कमी है पारिवारिक। हमारे जितने फंक्शन हैं वो हैं बिल्कुल बदल गए हैं, एक तरह से बिजनेस में चले गए हैं वो सब। फंक्शन भी पहले पर कोई फंक्शन हुआ करता था तो अपन परिवार में 15 दिन पहले से उसकी महक आनी शुरू हो जाती थी। एग्जैक्टली। और आज ये होता है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कल बेटा राखी है, उसके लिए प्रिपेयर रहना। बिल्कुल। तो ये चीज की कमी है। अच्छा, जैसे आपको ऐसा लगता है कि जो पहले के जो रिश्ते होते थे वो बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, जैसे आपने बोला कि जब आप बचपन में थे तो आपके जो पिताजी थे जो भी आपको बोलते थे आप वो मान लेते थे, लेकिन आज जो है बच्चे अपने आप को ज्यादा सही मानते हैं और वो जो है अपने आप को प्रूव करते हैं। तो ये चीज कैसे, मतलब अब कैसे आने लगी है? नहीं, किसी हम लोगों में थे पिताजी ही नहीं, इवन द भाई बहन में बड़े भाई ने भी कोई डिसीजन ले लिया तो हमको बोलने में हिम्मत नहीं थी। तो लिया तो उन्होंने बोला थी इतना है। और आज भी है, अगर भैया कुछ बोलते हैं वो करते हैं। और आज हम बच्चों को बोलते हैं ना तो बच्चों को बोलते थे कि आप नहीं है। हमको इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आपको बता सके कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसे कहते हैं। और आज बच्चे ये समझाते हैं कि मतलब ये चीज़ गलत है, तो ये चीज को इस ढंग से तो है। चेंज तो है ही, उसमें बहुत चेंजेज है, पर बच्चे भी गलत नहीं है इसमें। जी, जैसा चल रहा है, माहौल चल रहा है, सब कुछ है, उसके हिसाब से अगर हम थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश करें। बुजुर्ग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समझाने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें तो शायद ये दूरी दूर हो सकती है। जी बिल्कुल। और जो कहा जाता है जनरेशन गैप, वो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे बचपन में जब छोटे से बच्चे होते हैं तो माँ बाप उनकी बिना अनकही बातें भी समझ लेते हैं। अब जब बारी आती है बच्चों की कि अब उन्हें समझा जाए, उनकी परवरिश की जाए, तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कुछ ये हम भी भूल जाते हैं। अच्छा। हमारा लाड प्यार इतना वो रहता है, हम सोचते हैं कि वो बच्चा है जी, उससे सिचुएशन से लड़ने की वो नहीं देते, उसे उसकी सिचुएशन में ना साथ देते हैं, मतलब किस ढंग से इसको दूर किया जाए। उसको हिम्मत नहीं देते। हम कोई चीज की प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना खुद कोशिश करते हैं। हम लोगों को वो प्रॉब्लम जो थी ना खुद ही सॉल्व करनी होती थी जी। पर हम भूल गए हैं ये चीज को कि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको इस तरह से स्टैंड करते हैं हम, मतलब इस तरह से वो करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम में हम खड़े हो जाते हैं और इस चीज को वो सेक्रीफाइस नहीं कर पाते क्योंकि उनको हमने प्रेरणा नहीं थी उस चीज की। जी जी। उस चीज में भी बहुत कहना चाहूंगा कि वो ये हमारी ही भूल है, बच्चों की नहीं है। ओके। उन्हीं को समझने समझाने की हम उनको पूरी सहूलियतें दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर उन सहूलियतों से लड़ना नहीं सिखा रहे, जिम्मेदारियों से वो नहीं करना। और वो पूरा कर रहे हैं, उन सहूलियतों से वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो मॉरल वैल्यूज है, यानी कि एक बच्चे का जब पूरा मतलब वो जब बड़ा हो रहा होता है, स्कूल जा रहा होता है, कहीं ना कहीं उन्हें उस टाइम पे ये चीजें सिखाई जानी चाहिए कि मॉरल वैल्यूज जी भी कोई चीज होती है, आपका परिवार, रिश्ते क्या होते हैं, ये सब अगर सिखाया जाए तो वो आगे चलकर उनकी अहमियत को समझे। पर सडनली आज इतना टाइम नहीं है बच्चों के पास में, सबसे बड़ी कमी यही है। अगर बच्चों के पास थोड़ा बड़ों के पास बैठने का करने का समय हो तो इस सिचुएशन से क्रिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। आज जो कहानियां हमने सुनी थी, जो भागवत रामायण गीता हमने पढ़ी थी, आज बच्चों को उनकी कोई वो ही नहीं है जी। बहुत सी चीजें वो जानते ही नहीं कि कौन सी कहानी कहाँ है सेटअप हो सकती है, कहाँ होती है। वो आजकल की उनकी दूसरी जनरेशन है, वो चीज को बच्चे नहीं समझ पाते। बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो टाइम, आप कह रहे हैं कि जो वक्त है वो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्कूल टाइम से ही अगर बच्चों को ये चीजें सिखाई जाएं कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है,
तो वो आगे जाके उसको वही समझेंगे चीज़ है। और अपनी जिम्मेदारियों को जी। जो है निभाएंगे। जी। क्योंकि एक जो माँ बाप होते हैं जनरली वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं एक तरीके से पूरे अपने बच्चे को बड़ा करने में, उसकी परवरिश करने में, लेकिन फिर जब बारी आती है उनसे कि भाई हाँ बच्चे को मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना, माँ बाप बच्चे बन जाते हैं, तो और माँ बाप बच्चे ही नहीं बल्कि साथ में भगवान भी होते हैं, यही सिखाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है थोड़ा इस चीज को भूल चुके हैं। तो इस पे हाँ आज की व्यस्तम जो इतना वो है, माँ बाप भी बेचारे क्या करें। जी बच्चों की इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने खर्चे, इतने वो करने के लिए वो भी उसमें इतने सीमित टाइम नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते, और वो नहीं करते, जिम्मेदारियों को पूरी करने में भी वो इधर उधर हो। जी जी माँ बापों के आजकल हम लोगों से और आज के उसमें बहुत दिन रात का अंतर है। हाँ, एक बहुत जिम्मेदारियां नहीं, कई सारी जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां। बहुत सारी जिम्मेदारियां। हमारे बच्चों को बैग, हमारा इतना आजकल बच्चों का बैग संभालने में मम्मी है ना पूरा वो कर देती है। जी इसका लंच पहले हमें जो मिलता था वो इसी में सेक्रीफाइस करते थे। आज ब्रेकफास्ट जो मिलता है बच्चों को उसमें वो नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जी कि आज क्या मिलेगा, कल क्या। वो मम्मी ये सोचती रहती है कि क्या नया बना के दूंगी, क्या नहीं खा रहे, क्या नहीं था। हमारे तो मम्मी जो चप्पल जूते दिखाती थी और जो देता थे वो खाते थे, हम लोग करते थे। आजकल बच्चों का सेक्रीफाइस वो नहीं है, और वो हमने ही किया है। जी हम ही नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम भी तो बड़े हुए हैं। बिल्कुल। पर हम लोगों ने उनकी मनमानी करके और हम लोगों ने सेक्रीफाइस कर लिया उनके साथ। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने बताया कि आपने बहुत ही प्यारा सा परिवार जो है आश्रम में बना लिया है, तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? वही सुबह उठना, नहाना धोना, चाय बैठी लेना, ओके फिर अपना पूजा पाठ करना, जी फिर ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर आपस में बातचीत करना, पेपर पढ़ना, वो करना, फिर लंच टाइम हो जाता है, लंच ले लेते हैं, जी फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को थोड़ा खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, मतलब लड़ते भी हैं। अच्छा हाँ, तो ऐसे ही करके दिनचर्या जैसे घर में रहती है, बिल्कुल बच्चे बन के रहते हैं। वो बुजुर्ग वाला हम लोगों का कुछ भी नहीं है, मतलब अपनी दिनचर्या बड़े हिसाब से मेंटेन करते हैं सर। बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ही खुशी के साथ बहुत में खुशी जीवन के यापन साथ कर में रहे हैं। परिवार है। बहुत ही बढ़िया बात है, और बिल्कुल ऐसी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें, और जो परिवार आपने बनाया है वो हमेशा खुश रहे, और आश्रम के जो लोग हैं वो सभी बहुत प्यारे हैं लिटरली। और हम लोग गए थे जब वहाँ पे, हमने देखा तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब थी वहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग मेरे अपने ही हैं। अच्छा दादाजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे हर एक इंसान की ना कोई एक इच्छा होती है, जैसे आज भी मैं ना बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, आपकी क्या इच्छा है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं? मेरी आज की यही इच्छा है कि मैं इस परिवार को कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे इनकी कमियों को दूर करूं, कैसे इनका साथ निभाऊं, ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। और जो आते हैं, सबसे बड़ी इच्छा मैं आपको बताता हूं कि हमारे परिवार में रोज कोई ना कोई मिलने आता है, करने आता है, जी तो उनसे यही चाहता हूं मैं कि इनसे इनका पास्ट नहीं पूछे, पास्ट में बातें न करें इनसे, क्योंकि हर किसी का आश्रम का मतलब यही है कि कोई ना कोई सिचुएशन है जिसके उसमें आए हुए हैं, इनका पास्ट नहीं पूछे, इनके प्रेजेंट से बातें करें, इनसे क्या चीज चाहिए क्या नहीं, और इनका बेहतर फ्यूचर हम क्या बना सकते हैं, जी ये सबसे बड़ी बात है। तो उन सभी से यही चाहता हूँ, मतलब ये मेरी इच्छा है कि उनके पास में न जाके उनके फ्यूचर पे ध्यान दें, किस ढंग से इनमें जो इनको अपनी कमियां खटती हैं वो कमियां इनकी दूर की जाए। बहुत ही काफी स्वच्छ और काफी उच्च विचार हैं आपके, और मैं बहुत सराहना करता हूँ इस चीज की। तो बिल्कुल ये मैं सच में ये चाहता हूँ कि आप जो है उस परिवार को जो है बिल्कुल ऐसे बांध के रखें जिस तरीके से आपने अपने परिवार को बांध के रखा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं इस चीज की। सो बस बिल्कुल मेरे को बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलके, आज आपसे बहुत सारी बातें जान के। इनफैक्ट जो है यहाँ पे समय की थोड़ी सीमा है, अदरवाइज मैं आपसे बहुत सारी कहानियां सुनूंगा, इनफैक्ट कैमरे के बाद भी आपसे सुनूंगा मैं बहुत सारी कहानियां। सो बिल्कुल बहुत बहुत मजा आया मुझे दादाजी आज आपसे मिलके बात करके, और अभी मेरी कहानियां तो बहुत सारी चलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, आपने भी यहाँ तक जो है हमारा साथ निभाया। तो बिल्कुल ऐसे ही हम आपके लिए दादाजी, नाना जी और नानी जी से आपको मिलवाते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों से सीखेंगे समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।